आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है अंशु और अश्विन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। CHSL जो 2020 था, वो जो एग्ज़ाम्स हुए थे 2021 में, उसमें 9 अगस्त की थर्ड शिफ्ट को आज डिस्कस करेंगे। मैथ का सेक्शन लगातार चल रहा है, CGL और CHSL दोनों। तो CGL के अभी 2 सेट हुए हैं, वो अभी कंटिन्यू रहेंगे, वो अल्टरनेट डेज में हैं। और आज CHSL का जो पिछले कई दिनों से लगभग आज 12वां दिन है CHSL का, तो आज इस शिफ्ट को लेके आए हैं। देखते हैं कि अच्छे क्वेश्चन है। और इस बार पिछले जो सालों में ट्रेंड रहा है कि प्री इजी आ रहा है, तो वैसा इजी नहीं था इस बार बढ़िया पेपर आए थे CGL और CHSL में, इस वजह से कट ऑफ भी कम गया है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने टारगेट को बड़ा रखिए और स्पीड, मैथ्स में स्पीड को इम्प्रूव करिए, ठीक है ना। हाँ, स्पीड इंप्रूव हो जाएगी तो 25-30 मिनट में यदि मैथ का पेपर हो जाएगा तो बाकी सेक्शन फिर ईजिली हो जाएंगे। और फिर हाँ, एक चीज़ और है कि इस बार मैंने ये देखा है कि CHSL या CGL में रीजनिंग अच्छी कर दी इन्होंने, तो रीजनिंग को भी आपको अच्छे से करने की ज़रूरत है, ठीक है। हाँ, तो आइए देखते हैं। एक शायरी है आज आपके लिए। लिखा है कि जाकिर खान ने लिखा था, अभी हाल फिलहाल में उन्होंने पब्लिश किया था यूट्यूब पे। तो उन्होंने बोला था कि बहुत मासूम सी ये लड़की है, बहुत मासूम ये लड़की है, इश्क की बात नहीं समझती, न जाने किस दिन में खोई रहती है, मेरी रात नहीं समझती। बहुत मासूम लड़की है, इश्क की बात नहीं समझती, न जाने किस दिन में खोई रहती है, मेरी बात नहीं समझती। हाँ, सही बात है तो कहती है, हाँ, सही बात है तो कहती है, अल्फाज तो समझ लेती है लेकिन जज्बात नहीं समझती। तो आइए इसी के साथ अपनी सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ है एवरेज का, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको मैंने आज ऑप्शंस नहीं डाले हैं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। मैं ऑप्शन ऐसे लिख देता हूँ कहिए तो, वरना तो आपको सॉल्व करना है तो इसमें कोई ज़रूरत भी नहीं लगती है, ठीक है। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ या फिर आंसर बताते चलता हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। मैं लिख भी देता हूँ ना। पहला क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ 29 नंबर्स इज 38। 29 नंबर हैं जिनका एवरेज 38 दिया हुआ है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 19 नंबर्स इज 34 एंड दैट ऑफ द लास्ट 9 नंबर इज 48। द 20th नंबर इज, मैं इसको डेविएशन से करता हूँ। आप समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम। इस क्वेश्चन को डेविएशन, जैसे आप मान लीजिए इसको बेसिक से करना चाहेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। इसको ऑप्शंस में बोलिए तो लिख देता हूँ। इसके ऑप्शंस हैं 28, 26, 24 और 22, ठीक है। हाँ, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ये देखता हूँ कि 29 नंबर हैं, 29 नंबर हैं जिसमें कि 16 का, इसका तो 38 दिया हुआ है, तो ठीक है, एवरेज रहने दीजिए। कह रहे हैं कि 19 नंबर ऐसे हैं जिनका एवरेज 34 है। ये बताइए कितना कम है, 4 कम है। कितने लोगों के पास, 19 लोगों के पास। तो 19 चौक 76 हो गया कि नहीं हो गया, क्या माइनस में, ठीक है। इसी 29 में 9, अंतिम 9 के पास क्या है, जिनका 48 औसत है। कितना, 48 औसत है। तो अब ये बताइए, ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, 10। तो 10 प्लस में है 9 लोगों के पास, तो कितना हो जाएगा, 90 प्लस में। डेविएशन निकालिए, 76 और 90 के बीच में अंतर कितना आएगा, 14 का, और वो भी किस में, पॉजिटिव का 14। इसका मतलब ये जो 19 ये और 9 ये 28 नंबर हो गए। इस 28 नंबर के पास 14 ज़्यादा है। तो यार ये बताओ, जो वो दूसरा नंबर है, जो अभी बचा हुआ नंबर 20वां है, उसके पास वैल्यू कम होगी, तभी तो ये 14 उनके पास चले जाते होंगे। तो यार बस यहाँ पे प्लस आया है, तो 20वां नंबर आपको निकालना है। तो एवरेज कितना है, 38 में यही 14 माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा, 4 और 2 24। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। समझ में आई बात। क्योंकि वो जो 14 है, जो ये 14 बच रहा है आपके पास, ये वाला, ये आप प्लस में है, इसका मतलब एवरेज बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन एवरेज बढ़ा नहीं, बल्कि उतना ही है। इसका मतलब वो जो 20वां नंबर है उसके पास 14 कम होंगे, वही जाके यहां से वहां पूरे हो जाएंगे और एवरेज बरकरार रहेगा 38 का, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में लिखा है, इन अ सर्कल 2 कॉर्ड्स UV एंड WX इंटरसेक्ट ईच अदर एट Z। मैं बना लेता हूं एक, मान लीजिए ये है, ठीक है, और ये कह रहा है कि UV है, ये WX है, ठीक।
अब कह रहे हैं ये जहाँ पे मिलते हैं वो जेड है विद इन द सर्कल। इफ़ द यूवी 18, यूवी कितना है 18, पूरा ये वाली लाइन कितनी है 18, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं कि जेड भी 6 है, जेड भी 6, ये इतनी 6 है, तो ये 12 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, आप बताइए। ये 6 है तो वो 12 हो जाएगी। हाँ, अब क्या कह रहे हैं कि डब्ल्यू जेड कितना है, डब्ल्यू जेड है 9। अच्छा, अब आप जानते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन। तो यही पूछा होगा, जेड एक्स की लंबाई पूछी इन्होंने। तो जेड एक्स देखिए 12 थ्योरम होती है भाई, मैंने कई बार बताया पिछले सेशन में भी, 12 इंटू 6 इक्वल टू 9 इंटू जेड एक्स, क्या जेड एक्स। अब 9 से काट दीजिए, बरछंग ये कितना जाएगा, बरछंग 72, तो 8 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक, ऑप्शन नहीं दिया है मैंने, आज थोड़ा जल्दी था। और ये रिकॉर्डेड सेशन है, ये भी बता दें आपको कि ये जो सेशन है ये रिकॉर्डेड आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमारा CHSL का जो मेंस लगा हुआ है वो इलाहाबाद में, तो हम अवेलेबल नहीं है वहाँ पे स्टूडियो में, तो इस वजह से रिकॉर्डेड सेशन। हमने सोचा था कि आपका कोई नुकसान ना हो, लगातार आपके जो सीरीज़ है वो चलती रहे, तो इस वजह से मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि अ डीलर अलाउज हिज कस्टमर्स डिस्काउंट 35% एंड स्टिल गेन्स 30% इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 950, देन व्हाट इज द मार्क प्राइस। अब ये बताइए, कह रहा है कि मार्क प्राइस मैंने मान लिया ये है MRP, उसमें से आपने 35% का क्या किया, बताइए, आप बताइए, 35% का क्या किया, डिस्काउंट कर दिया। तो आप किसी जहां पे पहुंचेंगे वो क्या हो जाएगा SP, ठीक है। स्टिल गेन्स 30%, मतलब तब भी आपको क्या होता है 30% का गेन होता है। मतलब यदि ये मान लें, ये CP इसको 100 मान लें, तो ये 130 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तभी तो उसको 30% का गेन होगा। और जो ये वैल्यू है ये 35% डिस्काउंट के बाद मिल रही है। तो कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, आप बताइए। क्रय मूल्य उन्होंने बोला 950, तो मैं 100 की वैल्यू 950 है, तो 100 की वैल्यू 950 लिख लेते हैं यहाँ 950। ठीक, अब 950 से यहां आने के लिए क्या 950 का 130% कितना होगा, इसका 30% निकालिए ना, तो इस 30% निकालेंगे तो 0 0 कट जाएगा 100 वाले 0 से, तो 3 25 15 3 27 287 कितना आ जाएगा 287, नहीं 285, 3 25 15 3 27 28, ठीक 285 इसी में ऐड हो जाएगा, तो 9 2 11 हो जाएगा और 1235 हो जाएगा। कितना 1235 हो जाएगा। ये क्या आया, ये SP है भाई, SP। और ये कह रहा है MRP में 35% छूट के बाद मिला था, तो 35% छूट का मतलब कितना, आप बताइए। 35% छूट का मतलब 65%, आप बताइए। और पूछ रहे 100% बताना है क्योंकि MRP बतानी है। अब काटिए जरा, 5 से ये 13 से कट जाएगा, 13 25 65, तो 13 से ये भी कट जाएगा पक्का। 13 9 117, 6 13 25 65, 95 आया। 5 से इसको काट दीजिए, 20 आया। 95 दुनी कितना हो जाएगा, 9 दुना 80 190, 1900 आंसर आएगा। इसका आंसर कितना आएगा 1900। आप समझ रहे हैं, ये इसका क्या हो जाएगा MRP आ जाएगा। अब यहाँ से आप फिर से देख लीजिए कि CP मैंने 100 थी तो वो 130 SP हो जाएगी। तो ठीक है, तो मैंने इन्होंने CP बताई है 950, तो मैं 30% निकाल के जोड़ दूंगा तो 1235 का क्या आ गया SP आ गया। और ये SP 65% बराबर है MRP के, MRP में 35% छूट देने के बाद। तो ठीक है, तो 65% 100% निकालना क्योंकि MRP निकालना है, तो ये हो जाएगा 1900। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, कह रहे हैं X और Y। यार इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, सीधा X की वैल्यू रख दी और Y की वैल्यू रख दी। ये X की है या Y की, यहां रखिए। तो 8 चौको 32, 8 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 5, ठीक, अपॉन में 9 इंटू 4 और माइनस 7 इंटू 5। अब आप ही बताइए कितना आएगा। 8 चौको 32, 6 पंचे 30, ऊपर 2 आया कि नहीं आया, ये 32 ये 32 ये 30, 2 आया। 9 चौक 36, 7 25 35, 1 आया। आंसर कितना आएगा आप बताइए, 2:1 इसका आंसर हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपल सा है बिल्कुल। नेक्स्ट, ये पावर है भैया ना, ये 31 की पावर 47 लिखा हुआ। यार ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, मैं बता देता हूं कि 31 की पावर 47 लिखा हुआ है प्लस 43 की पावर 47 लिखा हुआ है। ये जब भी यहाँ पे ऑड नंबर लिखे हों या इवन में भी जो ऑड लिखे हों, तो ये क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। ये फॉर्मूला एक फॉर्मूले एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। A³ प्लस B³ जब होता है तो एक ब्रैकेट में A प्लस B होता है, बाकी ब्रैकेट चलता है आगे। ठीक है, तो इसका भी A प्लस B जोड़िए जरा, तो 3 1 4 4 3 7, देखिए दोनों 74 आ गया। ये 37 का मल्टीपल है,
74। तो बस यहीं से देख लीजिए कि यदि ये कट जा रहा है 74 से, मतलब 37 से, तो इसका कट जाएगा पूरा, जितना भी ये सॉल्व करने पे जितना भी इसका नंबर आएगा आगे वो सब कट जाएगा। जब पहले ही कट जाएगा, यार मल्टीप्लाई है, नीचे 37 कर दोगे तो ये इससे कट जाएगा, तो फिर बचा ही क्या, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं। तो शेष कितना बचेगा, शेष या रिमाइंडर जिसको बोलते हैं, वो कितना बचेगा, 0। आंसर भी यही 0। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 220 है। समद्विबाहु का मतलब मेरे भाई होता है आइसोसेलेस, मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, इसका आधार 40 है, ये 40 है, तो ये x और ये x हो जाएगा बराबर। और कह रहा है कि इसका परिमाप दिया हुआ है, परिमाप मतलब तीनों का योग, मतलब 2x + 40 = कितना दिया हुआ है, 220। तो ये 40 उधर चला जाएगा तो 180 बचेगा, ये 40 उधर जाएगा तो 180 बचेगा, और यहां से 2 डिवाइड करेगा तो कितना बचेगा, 90। x की वैल्यू कितनी, 90। पूछा क्या है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई 90, आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट में इन्होंने कहा है कि समकोण त्रिभुज है, समकोण ऐसा होता है। ठीक है, ये x है, ये y है, तो कह रहा है समकोण, इनकी भुजाओं का अंतर, ये जो भुजाएं हैं मतलब x - y = कितना, 17। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 × x × y, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 84। तो एक्स वाई कितनी हो जाएगी आप बताइए, 2 उधर मल्टीप्लाई करेगा तो 168 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 168 हो जाएगा। पूछा क्या है, त्रिभुज का परिमाप बताइए। तो यार एक बात बताओ कि ये नंबर तो पहले पता चलना चाहिए ना, हम पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ये बताइए x - y की वैल्यू ये है, यदि इसका स्क्वायर करें, x² + y² - 2xy हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, = 17 17 289, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है ना, हाँ। अब ये बताइए हमको प्लस बनाना है, हम ऐसे इसको कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं ना, हाँ, हमको प्लस बनाना है तो क्या करेंगे हम, x² + y² + 2xy जोड़ देंगे अपनी तरफ से, और -2 और कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4xy = कितना, 289 चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ, अब ये बताइए, ये तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, क्या, x + y का होल स्क्वायर, और ये 4xy उधर जाएगा। xy की वैल्यू अभी मैंने निकाली कितनी, 168, तो 4xy की कितनी हो जाएगी आप बताइए, 4xy की कितनी हो जाएगी, 16 चौको 64, 64 67, इतना आ जाएगा, 64 32 4 24 3 27 4 ठीक 672। तो ये 672 उधर जाके जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा आप बताइए, 289 तो पहले से है, 672 और जुड़ जाएगा तो कितना बन जाएगा, 9 2 11 9 2 एक मिनट 9 2 11 का 1 8 1 9 8 1 9 1 10 और फिर 6 2 8 1 9। एक सेकेंड, ये 7 लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है, 7, तो ये 8 7 15 1 16 हो जाएगा। ठीक है, 961। अब ये बताइए x + y का होल स्क्वायर बराबर 961 है, तो x + y बराबर कितना हो जाएगा आप ही बताइए, x + y बराबर कितना हो जाएगा, 31। अब ये बताइए कि x + y बराबर 31 लिखा हुआ है, x - y बराबर कितना है, 70, तो 17, तो दोनों को बताइए। अब यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं कैसे, x + y बराबर 31, ठीक, x - y बराबर कितना, 17, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो x बराबर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, 7 आएगा। वैसे भी आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए कि यदि 17 है तो एक 7 हो सकती है, एक 24 हो सकती है, एक 25, क्योंकि ट्रिपलेट होता है 7 24 25 का। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है, तो सबको जोड़ दीजिए तीनों को, 7 24 25, तो 7 24 31 हो गई, 31 और 25 56, आंसर कितना आ जाएगा, 56, आंसर कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा होगा 3x + y = दिस और xy = दिस, देन द वैल्यू ऑफ। अच्छा, अब ये बताइए इसकी वैल्यू क्या है, ये 3x + y, ठीक है, = 12 लिखा हुआ है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, 9x का स्क्वायर + y का स्क्वायर प्लस 6, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6xy हो जाएगा = 144। अच्छा ये बताइए, माइनस में हमको वैल्यू चाहिए ना, तो माइनस में 6xy चाहिए कि नहीं चाहिए, माइनस में 6xy चाहिए, तो प्लस में 6xy और कर दीजिए, तब तो जाके बराबर होगा। इसी में
इस पूरी इक्वेशन में -6xy जोड़ दें और -6xy घटा दें तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन इतने से हमारा काम जरूर हो जाएगा। इतने जो इक्वेशन है ये बन जाएगा 3x - y का होल स्क्वायर और प्लस कितना 6 और 6 12xy जो कि 144 लिखा हुआ है आगे सामने। xy की वैल्यू उन्होंने बताई हुई है 9। xy की वैल्यू कितनी बताई हुई है 9, तो 12 9 या 108, तो 108 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा बताइए? 8 6 14 और 3 36। 3x - y का होल स्क्वायर कितना दिया हुआ है 36, तो केवल 3x - y कितना हो जाएगा 6। अंडर रूट निकालेंगे तो 6 ही तो आंसर आएगा, तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए, अब ऊपर की जो वैल्यू लिखी हुई है ये अपॉन में इतना लिखा हुआ है, इतना। ठीक है, तो ऊपर हम आपको एक चीज़ बता चुके हैं कि कॉस में या साइन में या किसी में यदि θ1 और θ2 कितना है 90 हैं तो वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। अब ये बताइए cos 8 लिखा हुआ है, cos 82 लिखा हुआ है, तो ये मिला के कितना हो जाएगा 1 नहीं हो जाएगा। ये कॉस और साइन यहाँ प्लस में है, माफ़ करिए। हाँ, ये बोल रहे हैं कि ऊपर से। अब इसको बदलते जाइए ज़रा। कॉस को, यदि कॉस इसको बदलना चाहें तो क्या कर सकते हैं? साइन 8 कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 8 लिख सकते हैं। ऊपर लिखिए कॉस 8, फिर कॉस 24। कॉस 60 की वैल्यू हमको पता होती है कितनी 1/2 इंटू कॉस 66 को क्या लिख सकते हैं? साइन 24। और कॉस 82 को यहाँ प्लस होता, जो हमने पहले बताया वो यदि प्लस होता तो पॉसिबल था, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो कोई ज़रूरत नहीं है। इंटू कॉस 82 को क्या लिख सकते हैं? साइन 8। ठीक, अपॉन में क्या चल रहा है? साइन 82 चल रहा है, तो साइन 82 को क्या लिख सकते हैं? कॉस 8। ठीक है, कॉस 8। फिर साइन 66 को क्या लिख सकते हैं? कॉस 24 इंटू साइन 60 को क्या लिखेंगे? √3/2 इंटू साइन 8 को क्या लिख सकते हैं? साइन 8 को लिखा रहने दीजिए वैसे ही, क्योंकि ऊपर मैंने बदल ही लिया था। साइन 8 और साइन 24। अब बताइए, साइन 8 से साइन 8, साइन 24 से साइन 24, कॉस 24 से कॉस 24, कॉस 8 से कॉस 8, केवल बचा क्या? 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। सब ऊपर चला जाएगा तो √1, ये क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। कट जाएगा तो कितना आंसर आएगा? 1/√3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ। अब आज रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप इसी से काम चला लीजिए, क्योंकि राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है इसमें स्क्रीन पे लिखने पे, तो आप फिर अगली बार जब लाइव क्लास लेंगे स्टूडियो से तो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। कह रहा है कि क्रम से 450 मीटर और 550 मीटर की लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां, क्रम से एक्स और वाई, दो रेलगाड़ियां हैं एक्स और वाई, जो समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही हैं। मतलब दोनों एक साइड चल रही हैं। अच्छा, जब दोनों एक साइड चलती हैं तो ये बताइए कि उनकी स्पीड क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। ठीक है ना, हाँ, माइनस कर दी जाती है, क्योंकि जो ज़्यादा चाल वाली होगी, जो कम चाल की है, जिसकी स्पीड ज़्यादा है, जिसकी स्पीड कम है, तो स्पीड ज़्यादा स्पीड वाली छोटी कम स्पीड वाली को क्रॉस कर जाएगी। तो कह रहे हैं उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। अब आप बताइए कि ये बताइए दोनों ट्रेनें हैं, तो एक अपनी डिस्टेंस को, जैसे मान लीजिए ये वाली क्रॉस करती है दूसरी नीचे वाली, तो नीचे वाली क्या करेगी? ऊपर वाले को भी और अपने आप को भी पार करेगी कि नहीं करेगी? तो टोटल डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आप खुद बताइए। 450 प्लस 550 अपॉन, फिर कह रहा है कि एक्स वाई की चाल। अब ये बताइए चाल क्या हो जाएगी? अब बताइए स्पीड क्या हो जाएगी? टाइम निकालना है ना हमको, हाँ, टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या है? अब मैंने बताया कि माइनस हो जाएगी, दोनों एक साइड चल रही हैं, तो जो एक्चुअल स्पीड उनकी आएगी वो क्या हो जाएगी? माइनस करके आएगी, तो 86 - 58। लेकिन एक बात बताइए, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये जो स्पीड है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। अब इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, ऊपर 550 और 4 कितना हो गया? 5 4 9 1000 अपॉन में 86 में से 58 जाएगा तो कितना बचेगा? आप बताइए कितना बचेगा? 8। ठीक, और उसके बाद 5 2 7 28, तो यहाँ बचेगा 5 इंटू इधर कितना जाएगा? 18 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा आप बताइए। अब कुछ करने वाला है यहाँ पे, 5 से ये कट सकता है, हाँ,
200 बार जाएगा। फिर 4 से ये कर सकता है, 4 सते 28, 4 से 50 बार कट जाएगा। अब 18 पंचे 90, ऊपर कितना आया 900, नीचे कितना आया 7। अब डिवाइड करिए तो 7 इक्के 7, 12 सते 84 वैसे तो होता है, हाँ 84, 6 बचेगा 7 में 129 के आसपास कुछ आंसर आ रहा है क्या? 129। अच्छा ऑप्शन में कितना दिया हुआ है मैं लिख के बता देता हूँ, 128.6, 128.6। हाँ तो यही इतने ही सेकंड आएगा, ठीक है, तो इतने ही सेकंड आएगा। लगभग 129 के आसपास मेरा आया, कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा यहाँ पे 129 के आसपास। ऑप्शन जो इसका दिया हुआ है बी में, ठीक है, वो ये दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ बस इतना ही आना था, आपको तरीका पता होना चाहिए। ऑप्शन का आप क्या ही करेंगे, आज काम चला लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑप्शन सहित मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि साइन बी बराबर 9/41। तो साइन बी बराबर 9/41 का मतलब है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब अपॉन में कर्ण। लंब अपॉन कर्ण का मतलब होता है ऊपर परपेंडिकुलर, नीचे कितना हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 9, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 41। यार एक प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि जब ये 41 हो ये 9 हो तो ये 41 होता है, माफ करिए ये 41 तो ये 40 होता है, ठीक है। हाँ ये ट्रिपलेट होता है 9, 40, 41 की। अब पूछा क्या इन्होंने, कॉट बी पूछा हुआ है। कॉट बी क्या होता है, कॉट बी का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, नहीं आधार बटे लंब। कॉट बी का मतलब होता है आधार बटे लंब, मतलब बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है, ये तो यार परपेंडिकुलर है 9, तो ये तो होगा नहीं, बेस है 40 ये वाला, ये परपेंडिकुलर है तो नीचे 9 आ जाएगा, तो 40/9 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं था इसमें। नेक्स्ट में क्या है भैया, कह रहा है कि 12% वार्षिक ब्याज की दर से इतने रुपए की राशि, मतलब 1,25,000 की राशि को कितने वर्षों में इतने रुपए हो जाएगी, मतलब कितने वर्षों में इतनी रुपए हो जाएगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। पहली बात तो ये वार्षिक दिया हुआ है, तो अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा, जब वार्षिक 12 है तो अर्धवार्षिक कितना 6% हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, पहले इस परसेंट को हमको फ्रैक्शन उसमें बताइए, फ्रैक्शन में तो 6/100 करेंगे कि नहीं करेंगे आप बताइए, तो कितना हो जाएगा 3/50। मतलब 50/3 का मतलब है कि अगले साल 50 में 3 बढ़ जाता है, मतलब 53/50, यही तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 50 था, 50 से कितना हो जाएगा 53। अब ये बताइए, आपको तरीका मैं बता रहा हूं क्या करना है, जो ये 53/50 आएगा, इसका बेसिक भी बता देंगे कभी बेसिक क्लास में। तो 53/50 आएगा, इसकी पावर n कर लीजिए। n से क्या निकलेगा कि कितने बार कंपाउंडेड किया गया, मतलब उसका जो चक्रवृद्धि ब्याज कितनी बार निकाला गया है, तो वो कितनी बार के लिए मैंने n लगा लिया, इक्वल टू यही जो बढ़ी हुई वैल्यू कौन सी है, ये वाली, तो 1,4,8,8,7,7। नीचे जो वैल्यू है वो इसकी है, मतलब जो राशि है, राशि कितनी है 1,25,000, यही तो है। हाँ अब ये बताइए, ये इसका क्या है, ये इसका क्यूब है कि नहीं, ये आपको दिख रहा है, ये क्यूब लिखा हुआ है कि नहीं होगा, पावर 3 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है इसका, तो ये भी पक्का इसका पावर 3 है। तो n बराबर कितना आ गया, n बराबर पावर, ये भाई जो ये पावर 3 ही तो लिखा हुआ है इसका, इस पूरे का ये पावर 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 3। इसका मतलब 3 छमाही, ये अर्धवार्षिक निकाल रहे हैं ना हम, तो 3 क्या हुई छमाही, ठीक है। 3 छमाही निकलने का मतलब क्या है कि कितने साल आएगा, 76 का 18 साल का 18 महीने का मतलब 1 सही 1/2 वर्ष। आंसर समझ में आया, हाँ इतना आएगा। नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि एक ठोस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, ये मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घन का 6a², इसकी वैल्यू लिखी हुई है 4.86। अब ये बताइए 6 से ये काट दीजिए तो 0.648, 6 के 6 81 आ गया। तो a की वैल्यू, अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ अंडर रूट लगेगा, तो अंडर रूट लगेगा तो 0.9 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा a की वैल्यू। अब बताइए क्या करना है, कह रहा है इसको पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय बेलन को बनाया जाता है। यार मैंने पहले भी कई बार बताया है कि किसी को पिघलाकर जब बनाया जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम बताइए कितना है, वॉल्यूम यदि आपसे हम पूछे कि घन का, ठोस जो घन है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, a का क्यूब इक्वल टू जो बेलन बनेगा पाई r दिया हुआ है r² इंटू h ही पूछा है इन्होंने, तो a तो पता है ना आपको मेरे भाई, a कितना है 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9 इक्वल टू पाई मतलब 22
3/7, ठीक, इंटू आर बराबर कितना दिया हुआ है 0.3 इंटू एच हमें नहीं पता है। ये बताइए 3 से ये कटेगा तो 3 आएगा कि नहीं आएगा, इस 3 से ये कटेगा तो 3 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। अब तो कुछ बचा नहीं, अब तो आपको मल्टीप्लाई करना है ना। अब ये है कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो गई यहाँ पे। अब कैलकुलेशन का मतलब ये है कि 3 त्रिक की 9 9 81 कितना आ गया, इधर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 त्रिक की 9 9 81 मतलब 8.1 आ गया, नीचे 22 आ जाएगा और इनटू में 7 चला जाएगा, ठीक है, इक्वल टू एच ये निकलेगा। अब आप ये बताइए कुछ कटने की गुंजाइश लग रही है? इसको यदि मैं कर दूं 7 × 7 7 56 बटे 22, तो 22 दूनी 44, 2 बार तो 22 नहीं 66 होता है, तो 3 बार भी नहीं जाएगा, 22 दूनी हो जाएगा, कितना आ जाएगा 22 दूनी 44, 44 के बाद कितना बचेगा 12 127, तो लगभग 2.6, आंसर कितना आ जाएगा 2.6, आंसर 2.6 आ जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड कर लीजिए आप, एच की वैल्यू यहीं से पता चल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट है, यार गलत लिखा हुआ है, इंटरसेक्ट इंटरनली एट पी। ये ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो। एक ऐसे वृत्त है जिसमें कि ये ऐसे हैं, कोई ए बी है और दूसरी त्रिज्या मतलब जीवा क्या है सी डी है, कह रहा है पी पर मिलते हैं, ठीक है। अब बोला है कि ए बी जो है पूरा, ये वाली पूरी जो लाइन है वो 8.8 है, ठीक। पी बी कितनी है, ये वाली 7.2, जब ये 7.2 है तो ये 1.6 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब कह रहा है कि पी डी 6.4 है, पी डी 6.4 है, ये पी है भाई, हाँ पी डी 6.4 है, तो सी डी बताइए। यार यही तो अभी बताया कि इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई बराबर होता है, मतलब 1.6 इंटू 7.2 इक्वल टू 6.4 इंटू सी डी, सी पी होगा। तो अब बताइए ये कितनी बार चला जाएगा 4 बार, और 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1.8 आ जाएगा, हाँ। तो 1.8 आने का मतलब क्या पूछा, क्या इन्होंने सी डी की लंबाई बताइए, कुछ मिस्टेक तो नहीं है ना। 8.8 7.2 6.4, पी डी 6.4 है और पी बी कितना है 7.2 है, और ये 7.2 है तो 1.6 हो जाएगा, हाँ 1.6 हो जाएगा। अब 64 था तो 16 चौके 64 हो गया था, 4 से इसको काट रहे थे तो 18 चौको 72 होता है, 1.8 आ जाएगा। ये जो सी पी की वैल्यू कितनी आ गई 1.8। क्या पूछ रहा है सी डी की लंबाई बताइए, टोटल यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूछी है इन्होंने, तो टोटल लंबाई पूछी है तो जोड़ दीजिए 6.4 इधर का 1.4 इधर का, तो 8 4 12 6 1 7 1 8, 8.2 आंसर नहीं आ रहा है क्या, हाँ यही आंसर आएगा, ठीक है। ओहो इस क्वेश्चन में गलती है, हमने इंटरनली कर दिया है, ये एक्सटर्नली बोला है, माफ करिए इसको इंटरनली कर लेते हैं एक बार हम। ये एक्सटर्नली मतलब बाहर कहीं पे मिलेंगे जाके, हमने इंटरनली मिला दिया है, तो ये गलती करी है। आप भी ऐसे ही कर देंगे पेपर में, तो ध्यान दीजिए। एक क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक ये हैं 2 जीवाएं हैं जो कहीं बाहर पी पे मिलती हैं, ये ए बी सी डी। अब देखिए ए बी की वैल्यू इन्होंने बताई हुई है 8.8 और पी बी की वैल्यू इन्होंने बताई हुई है 7.2, ठीक है। और पी डी की वैल्यू कितनी बताई हुई है, पी डी की वैल्यू बताई हुई है 6.4। अब इस पे मैंने बताया था कि ये मल्टीप्लाई बाय टोटल, तो 6.4 इंटू सी पी इक्वल टू 7.2 इंटू इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 7 15 1 16 आ जाएगा, तो 16 से कटेगा, हाँ कटेगा, 16 चौको 64, फिर 4 से इसको काट दीजिए तो ये 18 आ जाएगा। सीपी की वैल्यू कितनी आ गई 18, सीपी की वैल्यू 18, तो सीडी पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है, तो इसमें से 6.4 घटा दीजिए, 6.4 जाते ही 11.6 इसका आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 11.6 आंसर हो गया, ठीक है। हाँ ये बात ध्यान रखिए, यहाँ पे एक्सटर्नली बाह्यतः, मैंने तो सोचो लास्ट में पढ़ लिया, वरना यही करके चले जाते बाह्यतः। नेक्स्ट, किसी कार्य का 1/6 हिस्सा 5 दिनों में करता है, ये बताइए ए 1/6 भाग कितने दिन में करता है 5 दिन में, तो टोटल भाग में मैंने बताया था कि 1/6 5 दिन में, तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा, इस भिन्न को यहाँ पे, इस फ्रैक्शन को यहाँ पे पलट देते हैं जितना भी लिखा हो यहाँ पे, तो कितने दिन में 30 दिन में, ठीक है। ए 30 दिन में करता है।
बी उसी कार्य का एक चौथाई, बी उसी कार्य का एक चौथाई कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। तो मैंने कहा था ये फ्रैक्शन यहाँ पलटनी है, तो 4/1 कर दीजिए, तो वो कितने दिन में कर रहा है? 60 दिन में कर रहा है। दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? अब यार बताइए, ये 60 कोई काम मान लीजिए, इसकी इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2, इसकी इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1, वो डिवाइड करके पता कर लेंगे ना हम। हाँ, तो अब बताइए दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? अब इसकी इफिशिएंसी 2 है, इसकी 1 है, मतलब 3 दोनों की इफिशिएंसी हो गई, A + B। यही तो हो गई कि नहीं हो गई? और टोटल काम आपने 60 रखा हुआ है, तो 20 दिन में नहीं कर दोगे आप? ठीक है, ऑप्शन आंसर 20 आ जाएगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 20, 10, 25, 12, तो 20 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं 2x + 1/2x, ये दिया हुआ है इतना, और ये पूछा हुआ है। जब यहाँ पे इक्वल रहा करे तो आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, फिर आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। 1/x = 5 दिया हुआ है, तो x³ + 1/x³ बराबर होता है इसी का क्यूब, k का क्यूब -3k। तो अब क्या करेंगे? 5 का क्यूब करिए, बताइए, 5 का क्यूब करेंगे, -3 × 5 करेंगे, तो 5 का क्यूब 125, -15 बराबर कितना आ जाएगा? 110। आंसर कितना? 110 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 110 आंसर। नेक्स्ट, अब इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, केवल पेशेंस रखना है, वरना गलत कर देंगे। 25 × 5 = 125 होता है, 125 से कटेगा तो कितना आ गया? 1। ठीक है, अब इधर आइए, इधर पहले 25 × 8 = 200, 200 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200/20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यहाँ पे 10 आ गया। ठीक, हाँ, यहाँ पे 10 आ गया। इधर 25 चल रहा है, इधर कितना चल रहा है? 25, तो 25 + 10 35, 35 में ये 1 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 34। इस पूरे सेक्शन का मैंने निकाल लिया, 34 आ गया। ठीक, अभी ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2, 25, 2 कितना हो जाएगा? 27, और 27 में ये 34 माइनस जाएगा तो माइनस का 7 बचेगा कि नहीं बचेगा? आप बताइए। अब ये पूरा काम खत्म। इसमें कितना निकाल लिया? -7। ये -7 इसके 28 के डिवाइड में जाएगा, 28 के डिवाइड में -7 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा कि नहीं बचेगा? इधर वाले पूरे सेक्शन का काम खत्म। कितना आया? -4। इधर से कितना? 25 × 5 = 125, 25 × 5 = 125। किसका? प्लस का, ये माइनस का तो घट जाएगा, 121 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, 121 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि नारियल तेल का सूची मूल्य, सूची मतलब वही प्रिंट जो मार्क प्राइस होता है, इसके क्रय मूल्य से 15 अधिक है, इसे कितने % कम पर बेचा जाना चाहिए कि सौदे में कोई लाभ या हानि हो? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा सीपी कितना है और एमआरपी कितना है? एमआरपी कह रहा सीपी से 15 ज्यादा है, 15% ज्यादा, तो 100 का ज्यादा 15 हो जाएगा। कह रहा है कि कितने % की छूट दी जाए, इसको कितने में कम में बेचा जाए कि कोई लाभ हो ना कोई हानि हो। इसका मतलब आप 100 में ही तो बेचोगे कि नहीं, तभी आपको कोई लाभ हानि नहीं होगा। तो ये बताइए, अब 115 से 100 में बेचने के लिए आपको कितना नीचे आना पड़ेगा? 15 कम में आओगे ना, तो वही 15 आप 115 में छूट दे दीजिए तो कितना हो जाएगा? 100। यहाँ 5 काटेंगे तो 23 हो जाएगा, यहाँ 3। अब 300/23 यही इसका आंसर हो जाएगा। इतने % की छूट दे दीजिए। ठीक है, इतने % की छूट दे दीजिए। कोई दिक्कत है आपको? आप चाहें तो इसको फ्रैक्शन में उसमें बदल भी सकते हैं, तो 13 सही 1/3 आ जाएगा। कितना? 13 सही 1/23, ये इसका आंसर हो जाएगा % में छूट। ठीक है, % में छूट। कोई दिक्कत इसमें? हमको तो नहीं लग रहा है, क्योंकि 300/23 करना था, 115 से 100 में लाना था, 15 की कमी करनी थी, 15/123, 15/115। अगला क्या है? ए 900 रुपए में एक वस्तु को खरीद कर 25% के लाभ पर बी को बेचता है। बी इसे सी को बेचता है, जो कि इसे 10% की हानि पर 1350 में बेचता है। What will be the profit percentage round off the nearest of B? यार B को तो प्रॉफिट क्या, B को तो लॉस हुआ है। एक सेकंड जरा देख लें, कैलकुलेट हमको लग रहा है प्रिंटिंग कुछ मिस्टेक है क्या? ये जो हु सेल है ना, मतलब सी इसको फिर से इसी को बेच देता है, बी सी को बेचता है और सी इसी बी को बेच देता है 1350 में। पहले मैं इसको जैसे क्वेश्चन बोल रहा हूँ वैसे करते चलते हैं। कह रहा है ए 900 में एक वस्तु खरीद कर 25% के लाभ पर बी को बेचता है। तो मैं पहले ए से बी में पहुंचता हूँ। ए से बी में 900 से 25% के लाभ पे, 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 इसका कितना होगा? 225। तो 225 रुपए जोड़ के बी को बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 1125 में। 1125 में बी को मिला, बी ने सी को बेच दिया,
अब पता नहीं कितने में बेचा, हमें नहीं पता, लेकिन कह रहा है कि सी ने इसे 10% की हानि पर इतने में बेच दिया। सी ने 10% की हानि पर, सी ने 10% की हानि मतलब सी ने 90% में बेचा अपने जो उसको जितने में मिला था, हमें नहीं पता कितने में मिला था, उसको सी को जितने में मिला था उसके 10% की हानि पर जब बेचा तो उसने कितने का बेचा, 1350 को, जो कि इसी बी को बेच दिया है इसने। अब ये बता 9 से ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 115 आ जाएगा, मतलब सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1500। इसका मतलब सी ने खरीदा कितने में था, 1500 में खरीदा था। सी ने कितने में खरीदा था, 1500 में खरीदा था। अब सी ने 1500 में खरीदा था, अब बताइए कि सी ने 1500 में खरीदा था और बेच दिए 1350 में बी को, तो सी ने तो बेवकूफ़ी करी, 10% के हानि पे बेच दिया। लेकिन बी तो समझदार निकला ना कि 1500 में बेचने के बाद उसने क्या किया, 1350 में उससे खरीद लिया। अच्छा तो ये बताओ कि बी का लाभ प्रतिशत बताइए, तो बी का लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब इसने पे कितना किया, 1350 रुपए। इस बी ने 1350 रुपए पे किया कि नहीं किया ये बताइए, और बेचा उसको कितने में था, 1500 में। तो ये बताइए 1500 की चीज को बेचा था, 1350 पे किया, तो बेसिकली इसको लाभ कितने का हुआ, आप बताइए, 250 का लाभ हुआ कि नहीं हुआ। लाभ तो 250 का ही हुआ है। ये चीज क्लियर नहीं है कि सी ने ही बी को बेचा है, तो इस बात को थोड़ा सा पीछे लाइए, इसको हटाइए। ये बी को नहीं बेचा होगा, ये जिसको भी बेचा होगा, लेकिन इतना पता चल गया कि सी ने खरीदा कितने में था, 1500 में। सी ने 1500 में खरीदा था, बी ने उसको खरीदा था 1125 में, बेचा कितने में, 1500 में। ठीक है, तो 1125 में खरीद के जब 1500 में बेच दोगे तो आप बताइए प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका, प्रॉफिट बताइए। प्रॉफिट हो जाएगा 375 रुपए, कितने में, 1125 में। इनटू आपको क्या करना है, 100, यही तो प्रॉफिट निकालना है बी का। तो 375 लिखा हुआ है, तो 25 से काटिए इसको, तो 25 15 बार जाएगा, इसको काटेंगे तो 45 बार जाएगा, 15 से कट जाएगा 3 बार जाएगा, कितना आया, 100/3% का प्रॉफिट। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट। ठीक, हाँ, वो जो अब मैं फिर से बता देता हूं कि ए ने 900 रुपए में खरीदा और बी को 25% के लाभ पे बेच दिया, तो 9 से जब बी को बेचा तो 1125 में बेचा। अब बी ने सी को कितने में बेचा था, हमको ये बात पता नहीं थी, लेकिन इतनी बात पता थी कि सी ने अपनी वो जो वस्तु थी, वो जो कार थी या जो भी था, तो उस आर्टिकल को 1350 में बेच दिया 10% की हानि पे। तो जब 10% की हानि पे आपने 1350 में बेचा था, इसका मतलब आपकी सीपी कितनी होगी, 1500। तो हमें ये पता चल गया कि वो 1500 में खरीदा था। अब ये भी पता है कि बी ने कितने में खरीदा था, 1125 में। तो 1125 में खरीद कर 1500 में जब बेच दिया, तो इसका मतलब 375 का उसको प्रॉफिट हो रहा है। 375 का प्रॉफिट हो रहा है कितने में, 1125 में, इंटू 100 कर देंगे तो इसका आंसर निकल आएगा 100/3% का प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि a² + b² + c² बराबर ये लिखा हुआ है, और ab + bc + ca ये लिखा हुआ है, और ए बी सी का मान क्या होगा। यार मैं इसमें c बराबर 0 कर दूं तब भी निकाल सकता हूं, यदि मैं c बराबर 0 मान दूं तो तब भी तो निकल ही सकता है ना, या फिर इनके फॉर्मूले के तहत निकाल देता हूं मैं। एक फॉर्मूला भी होता है क्या, a + b + c का होल स्क्वायर। मान लीजिए इसकी वैल्यू उन्होंने पूछी, मैंने मान लिया उसकी वैल्यू है k, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, k²। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, a² + b² + c² + 2 ब्रैकेट में ये वाला ab bc + ca इक्वल टू k² चल रहा है आपका कि नहीं चल रहा है, बिल्कुल चलेगा। इसकी वैल्यू आपको पता है कितना, 576 प्लस इन्होंने बताई हुई है, इसकी वैल्यू कितनी है, 50। तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बताइए कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो इसको पूरा 100 लिख देते हैं, इसको लिखेंगे कितना, 100 लिख देंगे बराबर k²। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 676 आ जाएगा, इक्वल टू k²। 676 कितने का होता है, 26 का होता है। अब ये बोला है इन्होंने, ये जो लाइन लिखी हुई है क्या, कि a + b + c की वैल्यू 0 से कम होनी चाहिए। तो एक बात बताइए, k की वैल्यू जब निकल के आएगी तो प्लस और माइनस में 26 निकल के आएगी, प्लस और माइनस में। तो क्योंकि कोई भी स्क्वायर को जब निकालते हैं तो प्लस और माइनस में वैल्यू निकल के आती है। इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है माइनस वाली वैल्यू, क्योंकि 0 से कम होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, -26 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा आप यहां चकमा दिया इन्होंने कि 0 से कम पूछ लिया है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि sin3θ cos3θ और sin θ, फिर इसकी वैल्यू इन्होंने पूछी है किसमें,
थीटा की वैल्यू बताइए। अब यार वैसे तो 0 से 90 के बीच में है, मैं तो हिट एंड ट्रायल भी कर सकता हूँ, हिट एंड ट्रायल कर सकता हूँ, लेकिन वो मत करिए। साइन 3 थीटा की वैल्यू बताइए क्या होती है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं इसको देखो हिट एंड ट्रायल से भी बता सकते हैं। इसके ऑप्शंस हैं 45, ठीक, फिर लिखा हुआ है 30, फिर 60, फिर 15। तो मैं ट्राई भी कर सकता हूं इसमें, हमको थोड़ा सा आसानी इस वजह से इसमें दिख रहा है कि यदि 15 थीटा की वैल्यू रख लें तो यहां पे साइन 45 की जगह यहां बन जाएगा साइन कितना बन जाएगा, साइन 45, और फिर कॉस 15 माइनस ये साइन थीटा की वैल्यू 15 थे 45, तो कॉस 45 और साइन 15 बराबर कितना आना चाहिए, 1/2 आना चाहिए। तो मैं देख लेता हूं यहां से कितना आएगा, साइन 45 और कॉस 45 तो एक ही वैल्यू आती है, कितनी, 1/√2। फिर क्या आएगा, कॉस 15 माइनस साइन 15। ठीक है, अब इनकी वैल्यू या तो आपको पता हो, वैल्यू पता होने का मतलब क्या है कि एक में आता है √3 माइनस 1/2√2, ठीक, और एक में क्या आता है, तो इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, ये कॉस में जो वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी, माइनस जो साइन 15 की वैल्यू होती है वो √3 माइनस 1 अपॉन में 2√2, और बाहर कितना चल रहा है, 1/√2, 1/√2 चल रहा है। तो ये बताइए ये माइनस होगा तो √3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 2/2√2 और मल्टीप्लाई में 1/√2 चल रहा है, तो ये √2 मिलकर 2 बन जाएगा, जो कि किसको काट देगा, इसको। इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। तो ये 1/2 यहां से सही हो जाएगा। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज क्या है, आप इसका फॉर्मूला ओपन करिए, और जब फॉर्मूला ओपन करेंगे तब आप इसको कैसे करेंगे मैं एक बार बता देता हूं, ठीक है। और इसका यदि मैं बेसिक फॉर्मूला बताना चाहूं तो मैं बता देता हूं, इसको कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मैं इसको छोटा कर देता हूं, छोटा करके मैं बता देता हूं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा का होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और कॉस 3 थीटा की वैल्यू होती है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा, ठीक है। तो ये होता है आपका फॉर्मूला, ओपन करके रखेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि उसी से तो बना हुआ है। हाँ, अब इन्होंने क्या पूछा हुआ है, कह रहे हैं कि कौन से 2 वर्ष में निवेश की गई राशि और उत्पादों की बिक्री का अंतर समान था। ये था बिक्री, ये निवेश था और ये बिक्री थी, ठीक है। अब ये निवेश का है, ये क्या है, आपकी बिक्री है। कह रहा किन 2 सालों में बराबर है, ये बताइए। 400 में से 220 यदि घटा दें, ये 220 है, ये 400 है, यदि इन दोनों को घटा दें कितना अंतर आएगा, 200 नहीं 180 का आएगा, ठीक है। इसको घटा दें तो कितना आएगा, 150 आएगा। इसको घटा दें तो कितना आएगा, 250 आएगा। इन दोनों को घटा दें तो कितना आएगा, माइनस कितना आएगा, 140 आएगा। इस दोनों को माइनस कर दें यदि तो 150 आएगा। हाँ, इसमें केवल यार 2011 और 2007 दो ऐसे ईयर हैं जहां दोनों इक्वल आ रहे हैं। ऑप्शन में भी ये था, तो 2007 और 2011 दो ऐसे साल आएंगे जिनमें ये वैल्यू बराबर आएगी, दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा, बराबर आएगा, ठीक है। हाँ, तो आंसर नंबर 2007 और 11, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन पर होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर ये है मतलब 15, और परिवहन ट्रांसपोर्ट मतलब 17.5 पर होने वाले कुल व्यय का करों और ऋणों के लिए ब्याज पर कुल होने वाले से अनुपात क्या है। तो पहले तो ये बताइए कितना हो गया, 15 से 32.5 का अनुपात किससे पूछा है, करों और ऋण। ऋण कहाँ है, ऋण है ये हाँ, टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस एंड इंटरेस्ट ऑन। तो टैक्सेस तो ये है 5 और ये 7 5 12.5, तो इसके बीच का रेशियो इन्होंने पूछा हुआ है, तो 5 से काट दीजिए, 5 6 30 25 अपॉन में 25, फिर 5 से काटिए तो 13 और 5, तो रेशियो कितना आएगा, 13:5 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इन्होंने बस ये पूछा है कि दोनों के बीच का अंतर, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ से ढूंढना है आपको, ठीक है। हाँ, मतलब इन्होंने पूछा है कि ट्रांसपोर्ट और टैक्सेस, मैंने पहले पूछा ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर, तो 15 और 17 का अनुपात पूछा है इन्होंने, ठीक। उसके बाद में इन्होंने क्या पूछ लिया, उन्होंने पूछा है कि फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन्स, तो इंटरेस्ट ऑन लोन्स ये वाला है, और उसके बाद टैक्सेस पूछा है, तो टैक्सेस क्या है, ये वाला है। तो आप दोनों को ढूंढ के कर देंगे तो इसका रेशियो कितना निकल आएगा, 13 और 5 का निकल आएगा। नेक्स्ट क्या है, एक सौराई में परीक्षा में उत्तीर्ण, अच्छा ये कौन, जो इधर वाले हैं, इधर वाले ये कौन है, जो अपीयर्ड हुए थे, और जो पीले में है ये वाले, ये क्वालिफाइड हैं। तो क्या पूछ रहा है कि एक्स और वाई तो ये हैं,
हाँ, तो इसमें क्या पूछ रहा है, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की औसत संख्या। उत्तीर्ण कौन से हैं, 18 6 कितना 34, 3400 तो उत्तीर्ण हो रहे हैं। और भाग कितनों ने लिया था, 3 2 5000 ने, तो 5000 ने भाग किया था और 3400 ने उसको पास किया था। तो यार 2 0 काटिए, इसके 1 0 यहाँ से कटेगा, 5 दूनी 10, तो 34 दूनी कितना हो जाएगा, 68% ऐसा था। कितना प्रतिशत है, वो 68% बच्चे थे जो पास हुए थे एक्स वाई में, अपीयर्ड होने वालों की संख्या का 68%। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक ऑफ फ्लेवर ए इन 13 और 14। ए पहला वाला है, तो 13 और 14 में कितना है, 13 और 14 में कितना, 75 और 45 120। ठीक है, इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक ऑफ फ्लेवर बी 11 एंड 12। 11 और 12 में क्या है, बी का, बी मतलब बीच वाला, तो बी में 11 में है 40 और 12 में है 50, 50 40 90। तो इसका पूछा क्या, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल। अब वैसे तो यदि इसका परसेंट पूछा हुआ है तो ये तो आ जाएगा 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 त्रिक्की 9 इंटू 100 चलेगा, तो ये 400/3 आ जाएगा। लेकिन हमको लग रहा है ये आगे पीछे हुआ है, इन्होंने मिसप्रिंट किया हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, 90/120 इंटू 100, तो ये निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिक्की 9, 3 चौको 12, 4 से इसको काट देंगे तो 25 आ जाएगा, 25 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75%। ठीक है, आप लोग फीडबैक दीजिएगा कि कैसा रहा, क्योंकि आज मैंने स्क्रीन पर रिकॉर्ड किया है, मजबूरी थी, हम बाहर हैं और स्टूडियो नहीं आ सकते हैं, लेकिन हमने सोचा कि आपकी क्लास को मिस ना किया जाए, तो इस वजह से आज इसी में देख लीजिए आप लोग। ऑप्शंस नहीं थे आज, तो मैंने सभी के ऑप्शंस किया, अब सॉल्यूशन करा दिया है, तो ऑप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। और पीडीएफ मैं सर के ग्रुप में, जो अश्विन क्लासेस का जो ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, उसमें शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। और आप लोग जैसा भी हो, अभी 3 बजे से इसको हम लाइव डाल देंगे, तो आप देख लीजिएगा, और जैसा भी हो फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।